डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा और बैलिस्टिक मिसाइल तथा प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बचपन में उनका सपना था कि वह फाइटर पायलट बने, मगर एक अंक पीछे रह जाने की वजह से उनका यह सपना पूरा ना हो सका। मगर उन्होंने यह ठान लिया था कि वह फाइटर पायलट ना बन सके तो क्या हुआ, वह फाइटर प्लेन का निर्माण अवश्य करेंगे। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनमें लगनशीलता के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की असीम शक्ति थी। अपना लक्ष्य प्राप्त करने में वे अपनी सारी शक्ति लगा देते थे। वे भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले एक अभियंता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने मुख्य रूप से अपना कार्य एक अभियंता के रूप में 40 वर्ष तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य किया। उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में इसरो में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। उन्होंने द्वितीय परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में भारत के पोखरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक निर्णायक संगठनात्मक अगुवाई तकनीकी रूप से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में तमिलनाडु राज्य के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन तथा माताजी का नाम अशिम्मा था। पिताजी एक नाविक थे तथा माताजी गृहिणी थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। वह एक संयुक्त परिवार में रहते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 भाई और 5 बहन थे। उनकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए परिवार की आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए वे कम उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगे। वे सुबह के समय में रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अखबार बेचते थे। अब्दुल कलाम के जीवन में उनके पिताजी का बहुत प्रभाव था। हालांकि उनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी दिए हुए संस्कार उनके जीवन को साकार कर दिया। अब्दुल कलाम अपने जीवन को बहुत ही अनुशासित रखते थे। उनका मानना था कि जीवन में अनुशासन रखकर ही किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वे एक शाकाहारी व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनका नाम गांव के ही पंचायत स्कूल में लिखा दिया गया था। अब्दुल कलाम की स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम स्थित शवार्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम एक औसत छात्र थे, परंतु उनमें पढ़ने और कुछ सीखने की विशेष रुचि थी। जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके अध्यापक ने विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए समुद्र के तट पर ले गए, जहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पक्षियों के उड़ने का तरीका समझाया। इन्हीं पक्षियों से प्रेरणा लेकर विमान विज्ञान में जाना निश्चित किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1954 में मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़े तिरुचिरापल्ली जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक के डिग्री प्राप्त करने के बाद वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अध्ययन करने के लिए चेन्नई चले गए। सन 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सन 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जेआई ने डीआरडीओ में वैज्ञानिक के पद पर कार्य किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पहले कार्यभार के रूप में एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाया। अब्दुल कलाम को डीआरडीओ के काम में विशेष संतुष्टि नहीं मिली। वह कुछ और विशिष्ट कार्य करना चाहते थे। अब्दुल कलाम इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित था। कलाम को प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके साथ काम करके अब्दुल कलाम को प्रेरणा और नई चीजों को जानने में काफी मदद मिली। वर्ष 1969 में उनका तबादला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। उनकी टीम ने जुलाई 1980 में पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। डीआरडीओ के प्रबंधन में अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सन 1980 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। अब्दुल कलाम को इस परियोजना का नेतृत्व भार सौंपा गया। वह फिर से डीआरडीओ में वापस लौट आए। वहां उनके दिए गए निर्देशों से 1988 में पृथ्वी मिसाइल तथा 1989 में अग्नि मिसाइल का उत्पादन कर सफलता हासिल की। उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है।
वे तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण जिले में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण में सफलता प्राप्त कर भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शुमार हो गया। 18 जुलाई 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 90% बहुमत से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित एनडीए और वाम दल तथा समस्त दलों ने अपना समर्थन दिया था। राष्ट्रपति की शपथ 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में दिलाई गई थी। इस समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा उच्च अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के विकास में काफी सराहनीय काम किए। उनका सपना था कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत एक संपन्न देश बने, क्योंकि शक्ति संपन्न देश एक सुदृढ़ देश का सृजन करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हो गया। राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बाद वे रुके नहीं, अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे। वह कई संस्थानों जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, इंदौर, अहमदाबाद में वे माननीय फेलो और गेस्ट प्रोफेसर बने। वे अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बने। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी शिक्षा प्रदान की। अब्दुल कलाम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी काफी प्रयासरत रहते थे। उन्हें संगीत सुनने का शौक था। वह कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने किए गए अथक और उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए। उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य भारतीय युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक है। 1981 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न और 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पूर्व ही उन्होंने ट्वीट किया था कि वे शिलांग IIML लेक्चर के लिए जा रहे हैं। जब वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में जब एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्हें एक तेज कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिन्हें 2 घंटे बाद मृत घोषित कर दिया गया। तब उनकी उम्र 84 वर्ष की थी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर उनका सम्मान देने के लिए 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। तिरंगे में लिपट्टे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गण कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव तथा अनेक माननीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 30 जुलाई 2015 को पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को रामेश्वरम के बीच करुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। कलाम साहब का जाना भारत के लिए अपूर्णनीय क्षति था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो वे पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे और देश हमेशा ऐसे महान विभूति की याद करेगा।